पूरी दुनिया में जमीन का उपयोग का तरीका बदल गया है। जंगलों को टुकड़ों में बांटकर काटा जा रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है और इसके अलावा मवेशियों का केंद्रित उत्पादन किया जा रहा है। ये सारे काम दुनिया में कई जगहों पर चमगादड़ों और उनके अंदर मौजूद कोरोना वायरस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों की स्टडी करके वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस के पैदा होने के संभावित हॉटस्पॉट की सूची बनाई है। साथ ही ये भी बताया है कि इन जगहों से भी कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में जाकर उन्हें संक्रमित कर सकता है। ये स्टडी बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मिलान के पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि अब तक SARS-CoV-2 की उत्पत्ति के स्थान का सही पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिकों को ये पता है कि कोरोना वायरस ने पहले हार्सशू चमगादड़ को संक्रमित किया, इसके बाद वो इंसानों में फैल गया। ये संक्रमण या तो सीधे फैला है या फिर इंसानों द्वारा जंगलों और जानवरों के संपर्क में आने से हुआ है। दूसरा तरीका है किसी माध्यम के जरिए से, जैसे चमगादड़ और इंसान के बीच पैंगोलिन का संक्रमित होना। नई स्टडी में पश्चिमी यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक के देशों को शामिल किया गया है, जहां पर जमीन के उपयोग का तरीका बदल रहा है। साथ ही हार्सशू चमगादड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन देशों में जंगलों के टुकड़ों, इंसानी बस्ती, कृषि के विस्तार और मवेशियों के उत्पादन को हार्सशू चमगादड़ों के निवास से तुलना की, तो उन्हें ये पता चला कि नया कोरोना वायरस कहां पैदा होकर लोगों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि अब जो कोरोना वायरस पैदा होगा उसके लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल होती जा रही हैं। इस स्टडी में जिन जगहों का नाम बताया गया है वहां पर आसानी से नए कोरोना वायरस का जन्म हो सकता है। साथ ही ये इंसानों को संक्रमित भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिस देश में नया कोरोना वायरस जन्म ले सकता है उसका नाम है चीन। इसके अलावा जिन जगहों पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन या वेरिएंट आ सकते हैं या फिर नया कोरोना वायरस जन्म ले सकता है, उसमें जापान के कुछ हिस्से, फिलीपींस का उत्तरी इलाका, चीन का दक्षिणी इलाका और शंघाई सबसे पहले नए कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन सकते हैं। जबकि इंडो चाइना के कुछ हिस्से और थाईलैंड के कुछ इलाके जो अभी सही हैं लेकिन भविष्य में हॉटस्पॉट में बदल सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर मवेशियों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।